आज हुआ ये कि जो राजीव गांधी भारत रत्न अवार्ड है उसका नाम बदलकर राजीव गांधी जी जो भारत रत्न रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत युवा थे और 5 साल में वो टेलीकम्युनिकेशन क्रांति कहें, कंप्यूटराइजेशन कहें का दौर लाए। 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार, 21 में चुनाव लड़ने का अधिकार, और मैं कहूं महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। 21वीं सदी की बात करते थे और 45-46 के साल में देश के लिए शहीद हो गए। वो भारत रत्न के नाम से राजीव गांधी भारत रत्न खेल अवार्ड दिया जाता था। आज केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी जी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद नेशनल भारत रत्न खेल पुरस्कार का नाम रख दिया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और कांग्रेस ने कहा हम इस कदम का स्वागत करते हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि आपने राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हो गए, भारत रत्न का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद भारत रत्न खेल पुरस्कार दिया। लेकिन ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। हमने मांग की, अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ी। जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडी हैं, वहां से जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट या हॉकी का बल्ला ना पकड़ा हो, उन्हें उठाकर बाहर फेंकिए। कोई भी हो, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में पूरी तरह से खिलाड़ी होने चाहिए। ये हमारी मांग है। उम्मीद करती हूँ आप इस मांग का समर्थन करेंगे कि हाँ, खेल कमेटियों में सिर्फ खिलाड़ी ही होने चाहिए और क्या नीतियां बने, क्या हो, फैसले वो तय करें, ना कि कोई राजनेता इन खेल बॉडियों में बैठे। दूसरा, देश के अंदर जितने भी खेल के स्टेडियम हैं, शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी आपको अपने ही से करनी चाहिए थी। अभी हाल ही में गुजरात में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अपने होते होते मोदी जी ने अपने नाम कर लिया है। हमें खुशी होती कि वो क्रिकेट का स्टेडियम हमारे महान खिलाड़ी कपिल देव, सुनील गावस्कर के नाम से होता। तो अब आपने शुरुआत जब कर दी है तो हम स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदल के खिलाड़ी के नाम पर रखा जाए। मुझे उम्मीद है आप कांग्रेस के इस मांग का समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा, जनता से मांग आ रही थी कि राजीव गांधी जी का नाम हटाकर भारत खेल रत्न में मेजर ध्यानचंद जी का नाम लाया जाए, इसलिए उन्होंने किया। अब देश ये भी मांग करता है कि दिल्ली के अंदर जो स्टेडियम है क्रिकेट का स्टेडियम, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम से रखा गया। वही अरुण जेटली जी, माफी चाहूंगी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उसी DDCA के जब वो में थे तो बिशन सिंह बेदी साहब बहुत महान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, कीर्ति आजाद महान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, उन्होंने अरुण जेटली जी पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जांच चल रही थी, इसी बीच अरुण जेटली जी का देहांत हो जाता है, सारी जांच खत्म हो जाती है। उसी स्टेडियम के ऊपर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में उनके नाम से वो स्टेडियम रख दिया गया। हम मांग करते हैं अरुण जेटली जी का नाम हो, नरेंद्र मोदी जी का नाम हो, किसी भी पॉलिटिशियन का, आप कांग्रेस के नाम से भी कोई स्टेडियम हो, बदलिए। और सारे स्टेडियम जो हैं, PT उषा, मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मिल्खा सिंह जी के नाम पर स्टेडियम रखिए। हम मांग करते हैं कि PT उषा, मिल्खा सिंह और आपके जो हमारे ध्यानचंद जी के नाम से, खिलाड़ियों के नाम से, कपिल देव, गावस्कर, बहुत लोग हैं हमारे, इनके नाम से। और उम्मीद करती हूँ जब ये मांग करेंगे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए, मांग को देखते हुए फैसला किया, तो ये भी मांग जब उठेगी तो वो उन्हें मानना होगा देश हित में खिलाड़ियों के लिए। एक और बात कर रही हूँ, बहुत लोग जो भावुक थे राजीव जी के, वो उस दौर को याद करते हैं, किस तरीके से जब उनपे अटैक एक नहीं 2 बार हुआ और उनके जब उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ तो उनके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले। आज म्यूजियम में उनके वो वस्त्र जो है वो देखते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं कि जो देश का युवा प्रधानमंत्री मात्र 5 साल में इतना कुछ करके कुर्बान हो गया, आपको उसका नाम हटाने की बजाय, वो लकीर मिटाने की बजाय एक नई लकीर खींचते तो इससे दोनों का सम्मान रह जाता। पर अभी तक राजनीति का खेल हो रहा था, लेकिन अब खेलों में राजनीति का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। खेलों में राजनीति। उड़ीसा जो हमारी हॉकी टीम पुरुषों और महिलाओं की है, टी-शर्ट पे क्या लिखा पसंद करते थे आप जब वो ओलंपिक में देश का कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे? भारत। अगर उन हमारे ओलंपिक प्लेयर्स के, महिला और पुरुष हॉकी की टीम के भारत लिखा होता, गर्व महसूस होता, पर लिखा था उड़ीसा। क्योंकि इन हमारे खिलाड़ियों को जब भारत की, केंद्र की मोदी सरकार से मदद की गुहार थी ना, तब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें मदद नहीं की। उनकी मदद
उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के लोगों ने की, पूरा स्पॉन्सर किया, उनकी ट्रेनिंग, खाना पीना, कोचिंग, उनकी जो भी खर्चा था उड़ीसा की सरकार ने उठाया। इसलिए टी शर्ट पे, जब भारत में ओलंपिक का नाम रोशन हो रहा था, लेकिन टी शर्ट पे उड़ीसा लिखा था। मानते हैं कांग्रेस की कोई नीति ही नहीं थी, ये स्टेडियम बनाना, ये अवार्ड्स, और ध्यानचंद जी के नाम पर जो भारत रत्न, राजीव गांधी भारत रत्न अवार्ड था, 10 लाख की राशि हमारे खिलाड़ियों को दी जाती है। तो जब क्या मेजर ध्यानचंद भारत रत्न किया गया तो राशि को क्या 10 से 20 लाख किया गया? नहीं, राशि वही की वही है, पैसा नहीं है। 230 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार ने 230 करोड़ खेलों में कम कर दिया। जासूसी में 300 करोड़ जरूर बढ़ाया है। अब आप और सुनिएगा, जब हमारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, किसी बड़े खेल में जाने से पहले उन्हें स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है। बड़ा बड़ा स्पॉन्सर की उनकी जो रहना, खाना पीना, किट, ट्रेनिंग, कोचिंग, इस पे खर्च करें, स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वो जीत कर मेडल आते हैं ना, तो करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर मिल जाते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लोग तैयार होते हैं। स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता खेल में जाने से पहले, मेडल जीतने से पहले। लेकिन जैसे ही मेडल जीत जाते हैं, हर कोई उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। अपनी चीजों को बेचने के लिए उनकी फोटो चाहिए होती है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, अब ये फोटो मुझे चाहिए, और अब उस फोटो के लिए वो करोड़ों रुपया भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देने को तैयार होते हैं। लेकिन पहले स्पॉन्सर तक नहीं मिलते हमारे इन खिलाड़ियों को। 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। कांग्रेस की खेल नीतियां 1982 इसी देश में खेल हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स इसी देश में हुए, कांग्रेस के शासनकाल में हुए, इसी देश में हुए। बड़े से बड़ा स्टेडियम गुजरात का जो अपने नाम किया, सरदार पटेल के नाम से रखा गया था। एयरपोर्ट कहेंगे, बिल्कुल आप कैलकाटा उतरिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपको एयरपोर्ट मिलेंगे। क्योंकि आज़ादी, अगर आप कहेंगे आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से आप कहेंगे ये है वो है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 साल अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल भी तो वही रहे। आज महात्मा गांधी के नाम से कोई चीज है तो वही महात्मा गांधी तो एक लंगोटी में पूरे देश की आजादी के लिए अंत तक लड़ते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर नाम है, सरदार पटेल नाम है, तो आजादी के आंदोलन में इनके योगदान थे। संघी तो गद्दारी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की। क्या आपकी एक शहादत, एक कुर्बानी बता दीजिए। और अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जेल गए, और अगर सरकार बनाने पर उनके नाम से ये सब रखकर उन्हें आज भी याद किया जाता है, तो मिर्ची क्यों लगती है? किसी ने अभी कहा भारत रत्न जब खेलों में, क्योंकि भारत रत्न जब दिया जाता है तो उसमें खेल नहीं थे, खेल कैटेगरी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि हम भारत रत्न खेलों में भी देंगे। बहुत अच्छा फैसला था। और उस समय सबसे पहली मांग उठी कि खेलों में अगर भारत रत्न दिया जाए तो सबसे पहला भारत रत्न देश के राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम हॉकी के ध्यानचंद जी को जाना चाहिए। हमने खोल लीजिएगा इतिहास, मांग उठाई कि भारत रत्न खेलों में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को जाना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी राजनीतिक सोच थी कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी जो राज्यसभा से हैं उन्हें क्रिकेट में देना समझा। हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, राजीव गांधी जी हों, हमारे लिए भारत रत्न है। ये भारत रत्न देश तय करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर मांग उठी, आज भी राजीव गांधी भारत रत्न खेल अवार्ड का नाम बदलने की बजाय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते कि इस 15 अगस्त पर हम मेजर ध्यानचंद जी के इतिहास, स्वर्णिम इतिहास, 3 गोल्ड, आजादी से पहले 3 गोल्ड ओलंपिक के उन्होंने दिलवाए, उन्हें हम इस बार का भारत रत्न देंगे, कितनी खुशी होती। मांग करिए आप और हम मांग करेंगे, ये सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस बार हमारी मांग है, क्योंकि मांग पे तो किया है, ये नाम बदला है। किसी ने सही कहा, किसी की पुरानी टी शर्ट उतार कर, शर्ट उतार कर आप किसी दूसरे को पहनाने से अच्छा था उसे एक नई शर्ट ला कर देते, अगर आप उसका सम्मान करते, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई आपसे एक शर्ट मांग रहा है तो आप उसे नई शर्ट दें, ना कि अपनी पुरानी शर्ट उतार कर देते। तो यहाँ पर भी इसी तरह देखा जा रहा है कि एक अवार्ड जो लगातार राजीव गांधी जी भारत रत्न रहे, शहीद हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री तो उनके नाम से दिया जा रहा था, तो इसमें अब नाम बदल कर बहुत बड़ी बात नहीं की। लाइन को मिटाइए मत, अपनी लाइन को खींचिए। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है
wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।